नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वैक्सीन पर बवाल, मौत पर सवाल। ब्रिटेन की एक अदालत में कोविशील्ड निर्माता एस्ट्राजेनेका ने जैसे ही बताया कि इसकी कोविड वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। भारत में भी मीडिया से लेकर हर जगह इसकी चर्चा प्रारंभ हो गई। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का मतलब है खून का थक्का बन जाना। इस वैक्सीन के लगभग 170 करोड़ डोज भारत में लगाए गए थे। भारत में लगभग 80% लोगों को यही वैक्सीन लगाई गई थी, इसलिए हर कोई इसके साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित है। उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं उनके शरीर में तो खून का थक्का नहीं जम जाएगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। भारत में तो इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव से कोई मौत भी नहीं हुई है। जिस भी मौत को वैक्सीन से जोड़ा गया है, उसकी शोध करने पर नतीजा यही सामने आया कि मौत का कारण कुछ और था, वैक्सीन नहीं। और अब लगभग 2 साल बाद, जबकि इस वैक्सीन के सारे प्रभाव ही शरीर से खत्म हो चुके हैं, इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट आई है, इसलिए चिंता कितनी वाजिब है ये निराधार है। आज इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, उसे आपको देखना चाहिए। देखिए। ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया है कि उसकी कोविड वैक्सीन यानी कोविशील्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का कारण बन सकती है, जिससे खून का थक्का जमता है। भारत में इस कंपनी की कोविशील्ड के 170 करोड़ डोज लगे हैं, इसलिए भारत के करोड़ों लोग चिंता में हैं कि कहीं उनके शरीर में कोई बीमारी तो उत्पन्न नहीं हो जाएगी। भारत में इस वैक्सीन से किसी की मौत होने का कोई सीधा कारण सामने नहीं आया। जिन भी लोगों की मौत को वैक्सीन से जोड़ा जा रहा है, उनके कारण अलग थे। उनमें से बहुत से पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे थे। बहुत से लोगों के खून में पहले से ही थक्का बनने की आशंका थी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी के पब्लिकेशन के मुताबिक वैक्सीन से साइड इफेक्ट का खतरा 10 लाख लोगों से 3 से 15 को ही होता है। इनमें भी 90% ठीक हो जाते हैं। इससे मौत की आशंका सिर्फ 0.00013% ही है, यानी 10 लाख में 13 को साइड इफेक्ट है, तो इनमें से जानलेवा रिस्क सिर्फ 1 को होगा। जिस टीटीएस के चलते खून का थक्का जमता है, इसके केस कोविड वैक्सीन लगने के पहले भी आ रहे थे। इसीलिए यह नहीं कह सकते कि कोविशील्ड के कारण ऐसा हुआ। रही बात खून पतला होने के मामलों की, तो यह समस्या पोस्ट कोविड इफेक्ट हो सकती है, न कि पोस्ट वैक्सीनेशन। कोविड में शरीर के कई हिस्से प्रभावित हुए थे। असल बात तो ये है कि वैक्सीन ने भारत में लगभग 63 लाख लोगों को मारने से बचा लिया। यदि वैक्सीनेशन नहीं होता तो इन लोगों की जान जा सकती थी। इसलिए वैक्सीनेशन का फायदा ये हुआ है कि हम 63 लाख लोगों को जिंदा रखने में कामयाब हुए। और इसके विपरीत यदि 5 से 10 लोगों की मौत वैक्सीनेशन से जुड़े किसी साइड इफेक्ट के कारण हुई है, तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की आशंका जाहिर की, पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को लेकर अफवाह फैल गई है और भारत भी इस अफवाह से अछूता नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि इस वैक्सीन के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाए और लोगों को यह बताया जाए कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट आने की मियाद भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन 2 साल पहले लगे हैं और साइड इफेक्ट 6 महीने के भीतर ही आ जाते हैं। रहा सवाल साइड इफेक्ट का, तो इसकी संभावना भी लगभग 0% है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यह वैक्सीन लाखों जान बचाने में कामयाब हुई है। इसलिए इस वैक्सीन को दोष देना या फिर इसके साइड इफेक्ट पर बड़ा भारी प्रोपेगेंडा खड़ा करना उचित नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें ये भी चर्चा आम हो चली है कि क्या वाकई वैक्सीन के बाद लोगों को मौत का खतरा होना चाहिए या उसका डर सताना चाहिए। कई तरह की स्टडीज हैं जो सामने आई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, हकीकत क्या है, ये जान लीजिए। और इसे हम और भी समझने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। आगे चर्चा उन्हीं से होगी। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत पालीवाल साहब आपका। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश सर बहुत बहुत स्वागत। योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से।
उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी आबादी है इंदौर में भी और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि लगभग 80% से भी ज़्यादा डोजेस जो हैं लोगों ने लिए हैं। योगेश से हम छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। योगेश, इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ चर्चा है शहर में? वैक्सीन के बाद लोगों को डर सता रहा है कि क्या उनके भी बॉडी में क्लॉटिंग होने लगी है, खून के थक्के जमने लगे? देखिए पारुल, कुछ प्रतिशत लोग इस कोविशील्ड के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही उसको लेकर लोगों में भ्रम है, भय नहीं है, भ्रम है। और इस कोविशील्ड को लेकर जो हम लोगों ने भी पहले जो रिसर्च की और लोगों से भी बात करी, तो ये जो वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित है। यानी कि इसको लेकर जो संशय बना है, जो इसको लेकर जो भ्रांतियां, जो भ्रम है और जो भय हो रहा है, इसको लेकर हमने जो एक्सपर्ट से बात करी उसके मुताबिक ये कोविशील्ड किसी भी तरह से घातक नहीं है, किसी भी तरह से शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। जो लोगों की मौत हो रही है वो किसी और कारणों से, उसको कोविशील्ड से जोड़कर देखना ये उचित नहीं लग रहा है। हमें अभी हम एक हॉस्पिटल के बाहर गए, कुछ मरीजों से ही बात करी, डॉक्टर्स से बात करी, और ऑफ रिकॉर्ड डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोविशील्ड को लेकर जो बाहर जो विदेश में इस तरह की जो अफवाह फैलाई जा रही है वो बेबुनियाद और निराधार है। क्योंकि हमें इस कोविशील्ड के वैक्सीन को लेकर कोई भी ऐसा एक मरीज भी देखने को नहीं मिला जिसको कोविशील्ड के कारण से कोई साइड इफेक्ट हो रहा हो या किसी कारण से कोविशील्ड को लेकर उसको कोई बीमारी हो रही। तो ये पारुल, ये बिल्कुल भी पूरी तरह निराधार खबर देखी जा रही है। अभी तक हमें इस मामले को लेकर कोई भी कोविशील्ड से लेकर कोई भी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। वो तो पूरी तरह सुरक्षित, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर कोविशील्ड लोगों ने लगाया, क्योंकि उसको लेकर लोगों ने रिसर्च की थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन या अन्य जो वैक्सीन को लेकर क्या उसमें डोजेज है, किस तरह का ड्रग है। तो कोविशील्ड को लोगों ने बेहतर माना और कई लोग इसको लेने के बाद स्वस्थ भी है। बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि एक चर्चा ये कि लोग क्या सोचते हैं, एक चर्चा ये होनी चाहिए कि एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। रमेश सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर जेपी पालीवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। पालीवाल साहब, आपका क्या मत है इस पर? क्या वाकई जो वैक्सीन जिसको लेकर जो कंपनी ने दावा किया है एस्ट्राजेनेका ने कि इस तरह की जो टीडीएस है वो बढ़ सकता है या टीडीएस से जुड़ी बीमारियां आ सकती हैं, क्या वाकई ऐसा है? तो फिर हम सभी को डरना चाहिए। पारुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, सरल भी है, लेकिन उसमें जटिलताएं सामाजिक क्षेत्र को लेकर यदि देखें तो लोगों के बीच को लेकर तो बहुत ज्यादा है जी। मैं तो यही कहूंगा कि जो हेडिंग यहाँ दिया है कि वैक्सीन पर बवाल, मैं तो यह कहूंगा कि वैक्सीन पर मूर्खों द्वारा बवाल। कहीं पर लोगों की अज्ञानता या डर इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें किसी प्रकार की मूर्खता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और सिरे से इस पर्टिकुलर संभावना को और इस पर्टिकुलर बात को लोगों को अपने दिलो दिमाग से खारिज कर देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन और बाकी जो चीजें, इनमें एक थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम करके टीटीएस करके प्रॉब्लम होती है, जिसमें खून की धमनियों में खून जम जाता है। लेकिन यदि इस वैक्सीन की बात करें, खासकर कोविशील्ड की बात करें, तो आज 2 साल बाद जो भी रिपोर्ट आ रही है उसका आप प्रतिशत देखिए कि कितना प्रतिशत है। 10 लाख में से मुश्किल से 10 या 12 लोगों को उससे प्रभावित हो रहे हैं और उसमें भी जो मृत्यु का आंकड़ा वो बहुत कम है। यदि हम लोगों की मृत्यु के बारे में देखें तो इससे कई गुना ज्यादा वैक्सीन गलत खाना खाने से हो रही, इससे कई गुना ज्यादा मौतें खराब मौसम की वजह से हो रही, इससे कई ज्यादा मौतें हैजे से हो रही, उल्टी दस्त से हो रही, कई गुना ज्यादा मौतें मलेरिया से और टाइफाइड से हो रही। लेकिन लोगों में मलेरिया, टाइफाइड और बाकी जो मैंने बताया, खाना, मौसम, हैजा, उल्टी दस्त, इनसे किसी प्रकार का भय नहीं है। यहाँ पर लोगों के मन में कोविड का जहां नाम आता है एक खतरनाक नाम दिखाई देता है, इसलिए ज्यादा भय। सबसे ज्यादा इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। जिस वैक्सीन ने लाखों लोगों को बचाया, यदि उसने कुछ लोगों की मान लो मृत्यु भी होती, 10 लाख में 1 की या 10 लाख में या 20 लाख में 3 लोगों की मृत्यु भी होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये आंकड़ा न्यूनतम है, बहुत कम है। इससे ज्यादा तो लोग सड़क पर गिरकर छिलकर खत्म हो जाते हैं। और फिर यदि मान लो किसी प्रकार का उसको कार्डियक प्रॉब्लम होता है और सारा ब्लेम वैक्सीन पर देना, ये भी बहुत गलत बात है। उम्र के आधार पर, पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर, जेनेटिक के आधार पर, फैमिली हिस्ट्री के आधार पर, लाइफस्टाइल के आधार पर, खान-पान के आधार पर, दिनचर्या के आधार पर, आपके जो कार्यशैली उसके आधार पर जो समस्याएं होती है वो सारी हृदय में तो होती होती। जब इतने सारे कारण हमारे साथ प्रत्येक दिन, प्रत्येक 24 घंटे में लगातार जारी रहते हैं, तो फिर वैक्सीन पर इस तरह का बवाल करना या वैक्सीन पर इस तरह का सवाल उठाना या इस तरह का प्रश्न लगाना,
या इस तरह की आशंका के बाद इस तरह भयग्रस्त वातावरण का निर्माण होना, मैं समझता हूँ समाज हित में कतई नहीं है। लोगों को बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि वैक्सीन उस वक्त समय पर नहीं आया होता और शोध के बाद वैक्सीन लोगों को नहीं लगा होता, तो उस वक्त की परिस्थितियों में हर 1000 में कम से कम 15 लोगों की मौतें जी आंकी गई है जो कोविड से पीड़ित थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप अंदाजा लगाइए कि लाखों करोड़ों लोगों में कितने लोगों की मौतें हुई होंगी, कितने ने लोगों को बचाया, लाखों को बचाया। और यदि 1 2 3 को यदि परेशानी हो भी गई या 5 10 को परेशानी हो भी गई या मौतें भी हो गई, तो उसके लिए वैक्सीन को जिम्मेदार कतई नहीं ठहराया जाना चाहिए। रमेश सर, जो अभी पालीवाल साहब ने कहा, और दूसरा एक ये भी कि अगर लाखों में वो 3 लोगों में से कौन वो 3 लोग हो सकते हैं अगर जिनकी मौत भी हुई है, तो और यही चिंता है लोगों को। ये चिंता है, जाहिर सी बात है कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, लेकिन अगर किसी की मौत हुई है और 10 लाख लोगों में से अगर कोई पर्सन अपने आप को मान के चल रहा है कि वो तीसरा ना हो, तो ये डर तो स्वाभाविक है, फिर बन जाता है। लेकिन ये भी सच है कि वैक्सीन ने इस देश के 80% से भी ज्यादा लोगों को उस टाइम मौतें भी हुई हैं, और उन मौतों के कारण सिर्फ वैक्सीन ही नहीं है। रमेश सर, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, कुल मिलाकर के अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा है पालीवाल जी ने, जी। वो 100% बातों पर आप मेरी इस पर मोहर है, और लगभग जो उन्होंने कहा है वो आप मेरी बातें भी माने। एक बात इसमें मैं 2 बात और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कई बार ऐसी कुछ षड्यंत्र ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई देना तो छोड़ दीजिए, वो हमारी समझ से भी परे होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि तत्व के भीतर एटम होता है और एटम के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक उसी ये जो षड्यंत्र अभी दिख रहा है मुझे, ये अमेरिका ब्रिटेन में मुकदमा चलाया गया, और मुझे लग रहा है कि और भारत में इस खबर को इतना प्रचार किया जा रहा है कि जैसे कोई भारत का मुकदमा हो, हमारे यहाँ कोई इस तरह की वो महामारी फैल गई है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें चीन का षड्यंत्र है। मोटे तौर पर ये जो वैक्सीन बनी कोविशील्ड की, ये न केवल इसने भारत के लोगों की जान बचाई, बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। और इस वैक्सीन के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और चीन की प्रतिष्ठा कम हुई। जो अभी खबरें आई हैं उसका सत्यापन तो आप लोग ही करिए। जो खबरें आई थी उस समय कि ये वैक्सीन, ये जो बीमारी है वो चीन से फैली, और चीन ने इस बीमारी से पहले इसका कोई इलाज भी खोजा था, इसकी कोई वैक्सीन भी बनाई थी, लेकिन उसकी चीन की वो वैक्सीन दुनिया में नहीं दिखी। भारत की वैक्सीन को पूरी दुनिया ने पसंद किया और भारत की इसमें साख बनी। तो मुझे जो लग रहा है कि कई बार इनडायरेक्ट अटैक किए जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ब्रिटेन में मुकदमा दायर करके और उसकी खबर भारत में ज्यादा प्रचार करके भारत के लोगों में भारत की जो प्रयास किए थे उसके प्रति कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करना, और वो भी चुनाव के मौके पर, लोकसभा चुनाव के मौके पर। और ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुझे षड्यंत्र दिखता है भारत की छवि बिगाड़ने के लिए। मेरी दृष्टि में वो कोविशील्ड जो है वो 100% सशक्त थी, उसने 100% लोगों की जान बचाई। जो 1 लाख में से 10-12 आए हैं तो उनके जीवन में पहले से वो बीमारी रही होगी और उसके कारण आगे बढ़े। जैसे कहा गया है कि जिंदगी के तिनके का सहारा और मौत के 1000 बहाने, तो कुल मिलाकर के उनकी मृत्यु की दिशा अलग होगी, और उनकी वो जो साइड इफेक्ट बताया जा रहा है तो बीमारी के कारण कुछ अलग होंगे, लेकिन उसको कोविशील्ड जोड़ दिया क्योंकि वो शील्ड भारत में बनी। तो इस पर भारतीय लोगों को बहुत जागृति की आवश्यकता है और इस तरह के षड्यंत्रों से दूर रहना है। मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, मुकदमा 2 साल बाद ब्रिटेन में जारी किया और उसकी खबर भारत में प्रचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के एक ही अखबार ने छापी, लेकिन भारत में जगह जगह एजेंसियों से जारी हो रही है, लोकल अखबारों में भी छप रही है। तो आखिर इसके पीछे षड्यंत्र क्या है? कितनी एजेंसियों ने ये खबर जारी की, कितने चैनलों पर ये खबर आई? तो मोटे तौर पर ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारत में भ्रम पैदा करने के लिए, ताकि भारत की प्रगति बाधित हो और लोग जो है तरह तरह के आपस में चर्चा करें। जी योगेश हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, इस बात को लेकर इतना पैनिक है क्योंकि हम देख रहे हैं जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ओपन कीजिए, कोविशील्ड कोवैक्सीन को लेकर चर्चाएं हैं, अलग अलग तरह के अपने अपने तरीके से तथ्य और तर्क रखे जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वैक्सीन ने उस वक्त हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है। तो जो पैनिक क्रिएट हुआ है ये किस हद तक है? देखिए, कोविशील्ड के बारे में जो कारण हो रहा है कि सोशल मीडिया पर मूर्खों की संख्या है।
वो पहुंचा है। और मूर्खों की संख्या वो एक किसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं, लोगों में पैनिक फैल जाता है। लेकिन कई मीडिया संस्थानों ने, कई अखबारों ने इसके बारे में जो भ्रांतियां थी उसको दूर किया है और स्पष्ट लिखा है कि कोविशील्ड किसी भी मामले में घातक नहीं है। किसी भी तरह की बीमारी के लिए कोविशील्ड को डोज देना ये मूर्खता ही कहा जाए। हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि मूर्खों के द्वारा ये फैलाया हुआ भ्रम है, तो मूर्खों के द्वारा फैलाया भ्रम और उसको सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा। अब प्रशासन और सरकार को ऐसे लोगों पर नजर रखना होगी जो इस तरह के जो है विषय मैसेज। अच्छा, ये भी अच्छा बताया आपने कि आज आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आपके द्वारा कोई खबर देना, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, इसलिए आपके मन में जो चल रहा है आप उसे सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। और लोग अगर आपकी बातों में आ गए, चलिए 10% लोग भी अगर आपकी बातों में आ गए, तो सोचिए उन 10% लोगों के बाद जो और 20 उनके कनेक्शन में आएंगे वो कितना बड़ा पैनिक क्रिएट करेंगे। डॉक्टर साहब, ये एक थ्योरी और गढ़ी गई कि जो हार्ट अटैक हुए, क्योंकि बार बार ये भी चर्चा हुई कि इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस आए, लोगों ने चलते फिरते गरबा करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हुए, मौत हुई, तो लोगों ने कोवैक्सीन को या वैक्सीन के बाद या कोरोना के बाद इसे भी कनेक्ट किया। तो ये भी लोगों के जहन में एक कॉर्नर में ये बात थी जो अब इस तरह की खबरें आने के बाद और उठ रही है, इसको लेकर क्लैरिफाई क्या करेंगे आप? मैं इसके पहले पारुल अपना छोटा सा एक पक्ष रखना चाहूंगा जी। पहली तो बात यह है कि कोविड वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन से जो कोई साइड इफेक्ट होंगे या कोई फैटल साइड इफेक्ट, जानलेवा साइड इफेक्ट होंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर होंगे। यहाँ आज कोविड को बीते और वैक्सीन को लगे 2 साल से ऊपर हो गए, ऐसी परिस्थिति में जब उसकी साइड इफेक्ट की उम्र ही खत्म हो गई तो उसके बाद ये मैं समझता हूँ ये तो विधवा प्रलाप है, विधवा विवाह के बजाय विधवा प्रलाप हो रहा है, ये गलत है। और जैसा माननीय रमेश शर्मा जी ने बोला, उन्होंने बेहद संजीदा तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिक विश्लेषण किया है, राजनयिक विश्लेषण किया है, कूटनीतिक विश्लेषण किया है और राजनयिक और कूटनीतिक मूल्यांकन भी किया है। उस बात पर ध्यान देना चाहिए और भारत को बड़े लेवल पर इसका विरोध भी करना चाहिए। इसके बाद मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया में जो खबरें आती है वो भेड़चाल खबर मानता हूं। एक ने डाला, दूसरे ने हाँ किया, तीसरे ने विरोध किया, चौथे ने हाँ किया, तो भेड़चाल खबर मानता हूं। उसके बाद आपका जो प्रश्न आता हार्ट अटैक वाला मामला, यदि किसी यंगस्टर की मृत्यु होती है तो वो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर बनती है। बड़ी खबर इसलिए बनती है कि कई बार डांस के टाइम, कई बार गरबे के टाइम, कई बार खाने के टाइम, कई बार गाड़ी चलाते टाइम अक्सर हमने देखा है कि उनकी मृत्यु हुई या अचानक हार्ट अटैक हो और उनकी मृत्यु। लेकिन सारे हार्ट अटैक्स को विधवा प्रलाप की तरह आप कैसे कोविड से जोड़ सकते हो, कैसे वैक्सीन से जोड़ सकते हो? जबकि आप अपनी लाइफस्टाइल देखिए, आप अपना खान पान देखिए, आप अपनी दिनचर्या देखिए, अपना व्यापार देखिए, आप अपना व्यवहार देखिए, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए, आप अपने तनावों के कारण देखिए, आप अपने बिगड़े हुए खान पान को समझिए। आप आपकी लाइफस्टाइल में किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्सरसाइज है ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कारण जिनकी वजह से यंगस्टर्स में और मिडिल एजेड में हार्ट अटैक होते, सबके इर्द गिर्द एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो पूरे के पूरे फैले हुए हैं। और जैसे एक मधुमक्खी भिनकती है और बहुत सारे चीजों में किसी व्यक्ति को काटती है तो बहुत सारे घाव कर देती है, इस तरह आज लोगों की दिनचर्या में हार्ट अटैक को या कार्डियक प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैंने आपको गिना दी है। इन परिस्थितियों से परे हटकर हम दूर की बात करें और 7 समंदर पार की किसी खबर को हम अपने यहाँ पर इस तरह परोसे जैसे हमारा अपना निजी भोजन हो, ये बहुत गलत बात है। मैं रमेश शर्मा जी को हैट्स ऑफ करता हूँ, उन्होंने जो भी मूल्यांकन किया वो सही किया। और हार्ट अटैक वाले जो मामले हैं इसमें हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज ये कोविड की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि 6 महीने बाद किसी भी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट जानलेवा ही नहीं होता ही नहीं। रमेश सर, ये तो क्लैरिफाई हो गया कि ये जो भ्रम है ये फैलाया जा रहा है। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे लोग हैं जिनको लोग अगर सुन रहे हैं, 10% लोगों ने भी सुना तो बाकी 30% लोगों पर भी उनकी बातों का असर होता है। ऐसे में पैनिक क्रिएट हो रहा है और क्या इस तरह की खबरों को रोकने के लिए भी सरकार को प्रयास करने चाहिए? और अभी जो ये पूरा पैनिक क्रिएट हो रहा है इस पर जल्द ही कुछ न कुछ एक्शन लेने की जरूरत है या कोई क्लैरिफाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आए? देखिए, निश्चित रूप से इस पर क्लैरिफाई होने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी मेरे ख्याल से आया ही होगा और जारी करने की आवश्यकता है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण समाज का जागृत होना है। तो कोई खबर हमारे सामने आ रही है तो उस खबर को हमको एकदम बिना आगे पीछे सोचे बढ़ाने के बजाय अपने विवेक का इस्तेमाल करें।
मोटे तौर पर कान का कनेक्शन जुबान से ना हो, कान का कनेक्शन दिमाग के माध्यम से जुबान पर आए। जिस तरीके से हम सब्जी के ठेले पे खरीदते हैं, अच्छी सब्जी उठाते हैं, बाकी सड़ी छोड़कर चल देते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज जीवन में जो बातें आ रही हैं, जो अफवाहें आ रही हैं, जो षड्यंत्र आ रहे हैं, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। इसमें समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, पत्रकार जगत को भी जागृत होने की आवश्यकता है। वहां से एक खबर आई तो अब इसमें सारा का सारा चल दिया। मैं बल्कि इस मामले में आपको आभार व्यक्त करूंगा कि इसमें एक अच्छी चर्चा आपने करी और पालीवाल साहब इसमें जुड़े, और जैसा उन्होंने मेडिकल ये सारा बताया कि किस प्रकार शरीर में इफेक्ट होता है और हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी क्या समस्याएं हो सकती है, वो सारा बताया। इस तरीके से बहुत समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। मीडिया को भी इसका बजाय पैनिक फैलाने के, इसके एकदम हवा खड़ा करने के, इस षड्यंत्र को, इस खबर को और कोविडशील्ड की उसकी महत्ता को और उसके भ्रम को, इसके बारे में खबरें आनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, ऐसे में जागरूकता की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे समय पर अगर लोग, क्योंकि एक और चीज़ है सर, रमेश सर, कि हमने कोरोना के बाद लोगों को वैक्सीनेट होने के बाद जो कोरोना के पेशेंट थे उनसे भी सुना, पेट में दर्द हो रहा है, कोरोना हुआ था, सांस फूल रही है, कोरोना हुआ था, पैर में दर्द हो रहा है, कोरोना हुआ था। ये जो लोगों ने अपना हर चीज़ के साथ कोरोना और कोविड वैक्सीन के साथ एंगल जोड़ दिया है, इस पर भी आपको लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, एक बड़े लेवल पर बातचीत होनी चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हैं, आपने कोई बहुत बड़ा वायरस अपनी बॉडी में नहीं ले लिया है, और इस चीज को लेकर अगर कोई दिक्कत हो भी रही है तो उसका इलाज होना चाहिए, ना कि भ्रामक चीज को लेकर आप अपने दौर में बस इसी चीज को लेकर चर्चा करें कि हमें कोरोना हुआ था या हमने कोविड वैक्सीन लगवाई है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कई बार किसी बीमारी की हम जितनी ज्यादा चर्चा करते हैं वो हमारे मस्तिष्क के अवचेतन में जाके बैठ जाती है, और अवचेतन में वो चर्चा बैठने से वो हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको प्रभावित करती है। मोटे तौर पर इस तरह की नकारात्मक चर्चा से बच करके हमको अपनी दिनचर्या, जो डॉक्टर साहब ने कहा पालीवाल जी ने, हमको दिनचर्या को ठीक करना। आज ये देखिए, ये कोविड वैक्सीन, कोविड की जो बीमारी थी वो गांव में इसकी असर क्यों नहीं थी? या मान लीजिए नगरों में भी जो पिछड़ी बस्तियां हैं, जिनको हम जल्दी बस्ती कह सकते हैं, वहां उसका असर नहीं हुआ। आखिर बंगलों में इसका असर हुआ, महानगरों में इसका असर हुआ। तो कहीं ना कहीं उस बीमारी के फैलने या उसके तीखापन लाने में हमारी दिनचर्या के, जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आपकी अगर ठीक है तो कोविड के पिताजी भी आकर के निकल जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो जागृति, अफवाहों से हम चर्चा बचें, नकारात्मक चर्चाओं से बचें, किसी बीमारी को हवा समझ करके उसको दिमाग में ना बैठाएं और अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। स्वस्थ रहने के लिए ये बहुत आवश्यक है। वापस मैं एक सवाल आपसे फॉरेन अफेयर्स पर ही लूंगी कि कंपनी, जो दवा कंपनी है एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में ये बात रखी है, लोग इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ये वाकई देश से जुड़ा हुआ, देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है, तो आपको लगता है कि एक जनता को इस मामले में भी जागरूक होना चाहिए कि सारी बातें मेडिसिन से ही जुड़ी नहीं होती हैं? निश्चित रूप से इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए। मेडिकल सिस्टम के साथ साथ अपने शरीर के सिस्टम, बीमारी का सिस्टम, हमारे विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनके सिस्टम और उसकी सत्यता के कारण, जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 1 लाख में से अगर 12 लोग, जैसे बिल्कुल मेरा 100% मन है कि वो 12 लोग के कारण भी कोई और होगा, ये कोविड वैक्सीन नहीं होगी मोटे तौर पर, लेकिन उसको जोड़ जाड़ करके जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, तो जिस तरीके से उस कंपनी के भी 2 जवाब हैं। एक बार उसने खंडन किया है और एक बार उसने स्वीकार किया है। तो अगर एक बार खंडन किया उसका आधार क्या है और दूसरी बार स्वीकार किया है तो उसका आधार क्या है? तो मैं समझता हूँ ये जो षड्यंत्र होते हैं, इन षड्यंत्रों के प्रति हम टाइमिंग्स भी इसमें कनेक्ट करती हैं अगर ये षड्यंत्र है तो, क्योंकि देश में इलेक्शन का टाइम चल रहा है। फिर से दोहराइए रमेश सर, टाइमिंग भी इसमें कनेक्ट करती है क्योंकि देश में इस वक्त इलेक्शन का टाइम चल रहा है और वैक्सीन को लेकर वाहवाही हुई है सरकार के। ये निश्चित रूप से एक भ्रम फैलाना, मतलब दिशाओं को बदलना, अनावश्यक टेंशन क्रिएट करना, ये जो है, ये जो मौका चुना गया है, ये मौका जो है ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का है। क्योंकि आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, पूरी दुनिया में कोविड के मामले में हमने अमेरिका, रूस और ऐसे सारे चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ा। पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बनी है, सबने भारत का आभार किया है। एक कोई देश तो ऐसा था जब प्रधानमंत्री वहां गए तो उन्होंने पैर पड़े उनके जाकर के। तो कुल मिला करके आप कल्पना कर सकते हैं, हमारी दवाई फ्रांस और जिस ब्रिटेन का फार्मूला था, ब्रिटेन तक ने हमारी दवाई बुलाई है।
तो कुल मिलाकर के ये जो भारत की प्रतिष्ठा बनी थी, वो फिर इस खबर को भारत में इतना ज्यादा प्रचार करने के पीछे भी षड्यंत्र है, इस पर हमको जागरूक होना। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बहुत ही बड़े और बहुत ही अहम मसले पर हम चर्चा कर रहे थे, वैक्सीनेशन। कोविड के बाद हमने सभी ने वैक्सीन लिया है और डबल डोज, बूस्टर डोज तक भी लिया है, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई उसने सबको चौंकाया और डराया। लेकिन ये कहाँ तक सही था कि जो कंपनी मेडिसिन बना रही है, जो कंपनी जिसने वैक्सीन बनाया है, उसने पहले जाकर उस मामले में इनकार किया और अब वो कंपनी जाकर कहती है कि ऐसा हो सकता है। इसके अलग अलग मायने हैं, जैसे कि रमेश सर भी हमें बता रहे थे कि इसे आप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन कर रहा है, चाइना कर रहा है, उससे भी जोड़कर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कि जो अगर साइंस में हम देखें तो किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट 6 महीने तक हो सकता है और वैक्सीन लगवाए हुए हमें काफ़ी लंबा समय हो चुका है, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आप किसी भी तरह से आप किसी भी खबर को सुन के अपने जहन में उतार मत लीजिए। ये जो आप आज के इस दौर में हमने कहीं से भी किसी से भी खबर सुनी, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी तर्क के, किसी एक्सपर्ट ने आपको आकर नहीं बोला और आपने इसे सुनकर पैनिक क्रिएट कर लिया, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर दिया, बाकी घर के लोगों से चर्चा होने लगी, आपके बाहर आपकी बहन रह रही है, आपके घर के शहर के बाहर आपके भाई रह रहे हैं, उनकी फैमिली में चर्चा होने। प्लीज किसी तरह का पैनिक क्रिएट मत कीजिए, आप समझदार नागरिक बनिए और जब तक आप खुद अंत तक इस तह तक नहीं पहुंचते कि क्या सही है क्या गलत है, र्यूमर्स मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में पैनिक क्रिएट होता है। सभी ने वैक्सीन ली है और सबका अलग अलग मत है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको सांस फूल रही है, आपने कहा मेरा लिवर इतना परसेंट खराब हो गया था उस दौरान, इसलिए मेरी सांस फूल रही है। हमने वैक्सीन लिया इसलिए हार्ट अटैक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, उनकी सुनिए, ना कि किसी भी इन्फ्लुएंसर या फिर जो आपको कोई भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर आकर या इंस्टाग्राम पर आकर आपको 4 बातें अच्छे बोल दे रहा है, उसकी सुनिए। जो एक्सपर्ट हैं वही आपको सही सलाह देंगे, वरना आप पैनिक के जरिए भी आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए प्लीज पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं, आपने वैक्सीन ली है, डॉक्टर्स यही सलाह दे रहे हैं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।